सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है एंड अभी वो अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि ये पर्टिकुलर XYZ स्टॉक है जो अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स क्या यहाँ पे डायरेक्टली कूद जाना है, क्या बाई कर लेना है स्टॉक को? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला चीज़ कि आपको वहाँ पे बुलिश बिहेवियर का इंतज़ार करना है। सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक अगर नीचे गिर के सपोर्ट पे आ रहा है, अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स स्टॉक को बाई करना स्टार्ट करेंगे तभी ना जाके स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर मूव करेगा। अगर बड़े प्लेयर स्टॉक को सपोर्ट लेवल पे बाई करेंगे ही नहीं तो फिर सपोर्ट पे आने का कोई फ़ायदा ही नहीं। स्टॉक क्या करेगा, धीरे धीरे एट द एंड सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे काफ़ी बड़े करेक्शन के बाद आ रहा हो। समझ रहे हो ना? इसीलिए कई बार आप लोग ये चीज़ देखते होंगे कि सपोर्ट स्टॉक्स के टूट जाते हैं एंड आप कहते हो कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता है। नहीं, गलती आपकी है, गलती हमारी है कि हम लोग सपोर्ट लेवल पे पेशेंस के साथ बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्म होने का इंतज़ार नहीं करते हैं, उसके पहले ही बाइंग कर लेते हैं। अगर किसी स्टॉक को सपोर्ट को तोड़ना रहेगा तो वहाँ पे बुलिश बिहेवियर नहीं दिखेगा आपको बड़े टाइम फ्रेम में, और अगर बुलिश बिहेवियर आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तब जाके वहाँ पे हम लोग सपोर्ट को प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई सपोर्ट पे चलो खरीद लेते हैं स्टॉक को। तो आज इस वीडियो में जो 5 स्टॉक्स को मैं कवर कर रहा हूँ ये सिंपली अपने सपोर्ट लेवल पे अभी अवेलेबल है। कुछ हो ना होगा तो इसी लेवल पे होगा, तो इन लेवल्स पे इन स्टॉक्स को थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। मतलब आने वाले कुछ समय तक, आने वाले कुछ दिनों तक इन स्टॉक्स को आप कंटिन्यूअसली ट्रैक कीजिए, ठीक है? तो चलिए 5 स्टॉक्स का मैं सबसे पहले नाम बताता हूं, उसके बाद फिर डायरेक्टली हम लोग इनके टेक्निकल पार्ट की ओर जंप करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ज्योति रेजिन्स लिमिटेड। अब यहाँ पे ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव लिमिटेड का मैं फंडामेंटल्स ओपन कर चुका हूँ, ठीक है? आपको क्या दिख रहा है, 1090 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 4.5% का अप मूव देखने को मिला है। मार्केट कैप 1300 करोड़ रुपीस का, फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी बहुत छोटी है। और इसके आप वैल्यूएशन के चार्ट को एक बार देखो दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। इनके अर्निंग पर शेयर की बार को आप देखो तो आपको क्या पता चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास इनका अर्निंग पर शेयर का बार दिख रहा है। पी रेशियो स्टॉक में उस तरीके की तेज़ी तो आई नहीं, जिसके चलते पी रेशियो भी अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। 5 साल का डेटा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 साल में आपको दिखेगा कि सबसे निचले स्तर पे यानी सबसे लोअर लेवल पे अभी इसका करंट पीई रेशियो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये सिनेरियो अच्छा क्रिएट होता है। अगर आप बाई कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को, तो ऐसा अगर कहीं पैटर्न बनता है ना तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि बड़े करेक्शंस के जो डर रहते हैं ना वो मिनिमलाइज हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। इनके प्रॉफिट के स्टेटमेंट को देख सकते हो, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बढ़ा है, वो तो इनके वैल्यूएशन के चार्ट में ही दिख रहा था। इन्वेस्टर के सेक्शन पे अगर नज़र डाला जाए तो देखिए यहाँ पे कंपनी छोटी है, जिसके चलते बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, मगर हाँ धीरे धीरे करके बिग प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे डीआईएस का होल्डिंग 0 था जो कि अभी बढ़ के 1.04 हो गया है। एंड बाकी मैं क्या ही अब बताऊँ, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर यहाँ पे प्रोमोटर है, 50% स्टेक इनके पास था और अभी इनका स्टेक बढ़ के 53.89 हो चुका है। इस जब से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूअस रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि प्रोमोटर्स ने स्टेक बढ़ा लिया, पब्लिक की शेयर होल्डिंग 48% से गिर के 45% पे आ चुकी है। तो ये तो पहला स्टॉक था हमारा ज्योति रेजिन्स। अगला स्टॉक हमारा सफारी इंडस्ट्रीज। देखिए दोस्तों, मैं सारे स्टॉक्स का टेक्निकल पार्ट कवर करूंगा, उसके पहले एक बार क्विक ओवरव्यू इनका ले लेना बहुत ज़रूरी है। अब सफारी इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है, लगेज बनाती है। आप लोगों ने इन कंपनीज के ट्रॉली को, बैग को यूज़ किया होगा। मार्केट कैप 9,913 करोड़ का है। वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियर कट ये चीज़ दिख रहा होगा कि अर्निंग पर शेयर ऊपर, पी रेशियो लोअर लेवल पे। इससे क्या होता है कि ये वैल्यूएशन अट्रैक्टिव स्टॉक हो जाता है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो क्योंकि ये कंपनी
नामी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो बड़े प्लेयर्स का तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा रहेगा ही। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है अच्छे रिजल्ट्स लाने के बावजूद, एंड इसका फ़ायदा आप देखो तो बड़े प्लेयर्स किस तरीके से उठा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स कि हमें अर्निंग से उतना मतलब नहीं रहता है, स्टॉक को परफॉर्म करना चाहिए। अर्निंग कैसा भी है, अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम लोग बेच के निकल जाते हैं। एंड यहाँ पे ये सारे डेटाज को देखने से हमें क्लियर कट ये चीज़ पता चलता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है 24% से घट के 16% पे आ चुका है। कंपनी इतनी शानदार है, वैल्यूएशन इनका करेक्ट हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच के निकल जा रहे हैं। असली में हम लोग गलत समय पे एंट्री कर लेते हैं, जिसके चलते लंबा होल्ड करना पड़ता है और एट द एंड थक हार के हम लोग बेच देते हैं। सही समय पे बाइंग करेंगे तो होल्ड ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी के सारे शेयर्स खरीदे गए हैं मार्केट के बड़े प्लेयर्स के द्वारा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, ये भी मेरा अभी के टाइम पे पर्सनल फेवरेट है। स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है मगर फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, आवास फाइनेंशियल्स। करंटली 1490 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन के चार्ट को क्लियर कट आप देख सकते हो, काफ़ी सुनहरा इसका वैल्यूएशन चार्ट है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप देखोगे तो यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। हाँ, ये एक कॉन्सर्न है। वैल्यूएशन इनका सस्ता है, अर्निंग लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस दौरान बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ना चाहिए ना। बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट मगर यहाँ पे लिटिल बिट डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे डीआईएस का कुछ खास बढ़ा नहीं इन्वेस्टमेंट। एफआईज का होल्डिंग 38% से घट के 24% पे आ चुका है। चलिए ठीक है, ये उतना बड़ा रेड फ्लैग नहीं है क्योंकि पब्लिक का होल्डिंग उतना नहीं बढ़ा है, 9.5 से बढ़ के 12% पे हुआ है, तो ठीक है। मगर इस स्टॉक को भी आप ट्रैक ज़रूर कीजिए क्योंकि अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन प्लस अट्रैक्टिव लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फोर्थ स्टॉक हमारे लिस्ट में IRFC एंड फिफ्थ स्टॉक है RVNL। ठीक है, अब इन दोनों स्टॉक्स का मैं फर्दर फंडामेंटल ओवरव्यू तो नहीं करूंगा, आपको पता है इन दोनों कंपनीज के बारे में, तो डायरेक्टली हम लोग टेक्निकल पार्ट में स्विच करते हैं। लाइन वाइज हम लोग सारे स्टॉक्स का टेक्निकल पार्ट कवर करते हैं। सबसे पहला ज्योति रेजिन्स, तो यहाँ पे मैं ज्योति रेजिन्स के चार्ट को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कितने ज़बरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। पहले तो ये ओवर स्ट्रेच हुआ, बहुत शार्प बाइंग हुआ, ये बहुत ही लोअर लेवल से काफ़ी टॉप लेवल पे चला गया। इस तरीके से ये तेज़ी को सस्टेन तो कर नहीं पाता। एट द एंड करेक्शन या साइडवेज रिक्वायर्ड था, साइडवेज अच्छा खासा हो चुका है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये 3.5 ईयर्स से कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके चलते वैल्यूएशन इनका काफ़ी चीप हो गया। अभी देखिए, जब ये बढ़ रहा था ना, इतना तेज़ भाग रहा था, वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया था। अब यहाँ पे स्टॉक साइडवेज हो गया 3.5 साल से, तो वैल्यूएशन इनका काफ़ी सस्ता हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप भागते हुए स्टॉक में यहाँ बाइंग करोगे और यहाँ बाइंग करोगे, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आपको अननेसेसरी होल्ड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थकार के बेच दोगे। यहाँ आप अगर बाई करोगे तो ज़्यादा होल्ड करने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, 3.5 साल ऑलरेडी ये साइडवेज हो चुका है और वो 4 साल साइडवेज हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, कुछ भी बुलिश बिहेवियर नहीं अभी तक बना है, प्राइस एक्शन नहीं बना है, बस सिंपली अभी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में कौन सा था, सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इस स्टॉक के चार्ट को देखो, सेम पिछले स्टॉक के तरह ही पैटर्न क्रिएट हुआ है, शार्प बाइंग हुआ, उसके बाद 2-3 साल यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड अभी करेंटली अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड। इस स्टॉक को भी अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो आपको क्या पता चलता है कि ये यहाँ से फर्स्ट बाइंग हुआ, फिर यहाँ से दूसरी बार बाइंग हुआ एंड तीसरी बार ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। एंड ये कंसोलिडेशन कितने साल से हो रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो सेम 3.5 ईयर्स या फिर एक तरीके से 3 ईयर्स, 3 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इस कंसोलिडेशन का ये बेस बन गया है, मेजर सपोर्ट है जहां पे ये करेंटली अवेलेबल है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में IRFC एंड RVNL। देखिए, अभी के टाइम पे भले इन स्टॉक्स को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, रेलवे स्टॉक्स, PSU स्टॉक्स को, मगर ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे बजट डे तक, तो इसीलिए बजट डे के बाद ही मेनली मैं अपना फाइनल कुछ एक्शन लेना पसंद करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इन PSU स्टॉक्स को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। IRFC को आपको क्लियर कट दिख रहा है, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक उसी तरीके से RVNL का भी स्टॉक अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न मिलेगा कि ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे करेंटली अवेलेबल है। तो चलिए, टोटल 5 स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर करा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।